हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने नैफ्थलीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो देख ली थी, और उसमें हमने देखा था कि मैकेनिज्म और स्टार्ट किया था ओरिएंटेशन में देखा था हमने कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नैफ्थलीन पर जुड़ने के बाद जो नया सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कौन सी पोजीशन अक्वायर करेगा, कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ना प्रेफर करेगा, यानी कि जो पहले से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है वो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को किस पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा, वो हमने कल तक ओरिएंटेशन के केस में देख लिया था। उसी ओरिएंटेशन वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे कि जो नैफ्थलीन होती है उसमें अल्फा पोजीशन पर ही आइसोमर यानी अल्फा आइसोमर बनना ही एक इलेक्ट्रोफाइल क्यों प्रेफर करता है, यानी कि नैफ्थलीन पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अल्फा पोजीशन पर आना ही क्यों प्रेफर करता है। ठीक है, क्योंकि पोजीशंस तो जैसे हमने पढ़ी है कि अल्फा होती है और बीटा होती है, पर हम कह रहे हैं कि मेनली जो है वो आपको अल्फा आइसोमर्स ही मिलते हैं नैफ्थलीन में, एक्सेप्शन के तौर पे सल्फोनेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन को छोड़कर। ठीक है, उसमें आपको बीटा आइसोमर मिलते हैं, बाकी सब में ज्यादातर आपको अल्फा आइसोमर मिलते हैं मेनली। ठीक है, अब उसके पीछे का रीजन क्या है मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था। जब मैंने अल्फा अटैक करवा के नैफ्थलीन पे अल्फा अटैक करवा के उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाई थी, तब मैंने थोड़ा बहुत तो रीजन आपको दे दिया था, और मैंने साथ में बताया था कि हम आगे जो है अल्फा और बीटा दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नैफ्थलीन में अल्फा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल आके क्यों जुड़ना चाहता है, और ज्यादातर प्रोडक्ट हमें अल्फा आइसोमर के तौर पर ही क्यों मिलते हैं। ठीक है, सब नहीं कह रही मैं, ज्यादातर आपको अल्फा सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है मोनो सब्स्टिट्यूशन के केस में। जब एक ही आपका इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा है तो वो अल्फा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि नैफ्थलीन शोज दैट द इलेक्ट्रोफाइल कम्स मेनली एट अल्फा पोजीशन, दैट इज द अल्फा आइसोमर इज मेनली फॉर्म्ड। ओके, तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ लिखूंगी मैं एक्सप्लेनेशन। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों देते हैं, का मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि अल्फा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका अटैक करवाने पर हमने जैसे लास्ट क्लासेस में भी देखा केटायन बनता है। ठीक है, तो उस केटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि अल्फा पोजीशन अक्वायर करेगा इलेक्ट्रोफाइल या बीटा पोजीशन अक्वायर करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन में, अटैक एट अल्फा पोजीशन, अटैक एट अल्फा पोजीशन, और दूसरा होगा अटैक एट बीटा पोजीशन। अटैक एट बीटा पोजीशन। अब जो फर्स्ट पॉइंट है ना ये अल्फा, अटैक एट अल्फा पोजीशन, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे देखो अटैक करवाया था अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, ये वाला अटैक। ओके, और उसके यहाँ पे अटैक करवाने के बाद हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, ये अटैक करवाया था हमने, और ये हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिली थी हमें सारी की सारी, और उसमें मैंने बताया था कि अटैक की वजह से आपको दो स्ट्रक्चर ऐसी मिलती है जिसमें आपके पास एक पूरा न्यूक्लियाई जो है एरोमेटिक न्यूक्लियाई बना रहता है। यहाँ पे जो है एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपको एरोमेटिसिटी की इंपॉर्टेंस भी बताई थी। तो यहाँ पे इन तीनों स्ट्रक्चर में टोटल कितनी बनी रेजोनेंस अल्फा अटैक से?
5 बनी, 5 में से जो 2 है उस पे तो क्या आया, उसमें तो एक एरोमेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और हमें पता है कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। तो हमें यहाँ पे 2 स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, एक तरह से कहे तो 2 स्टेबल कैटाइन हमें मिले, 2 स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिली, और 3 जो है वो उससे थोड़ी कम स्टेबल थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, इसका जो कंट्रीब्यूशन था इस रेजोनेंस हाइब्रिड में वो सबसे ज्यादा था, 2 का था। ठीक है, ये तो हुई किसकी बात, ये तो हुई हमारे अल्फा टेक की बात, तो वो मैं वापस यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम बीटा अटैक की बात। बीटा अटैक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि बीटा अटैक होता है ये इस तरीके से। ठीक है, ये स्लो स्टेप है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सिंपल, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे अटैक करवाना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे अपने। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Y, और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज, यहाँ पे Y और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से इधर, तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी अब वो क्या बनेगी, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे था हमारा डबल बॉन्ड, राइट, और ये YH। इसके बाद ये अगेन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, अगेन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। कैसे होगी, देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ से शिफ्टिंग के दौरान, उसके बाद जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ये जो आपका बॉन्ड था वो कहाँ आ गया, यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे प्लस चार्ज, राइट, ये Y और ये H। अगेन आपको यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, तो अरे यहाँ पे सब जगह डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था और यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, जहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था ना इधर से, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ पे भी रहेगा। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इधर से इधर। ओके, तो क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज किधर आएगा, सॉरी प्लस चार्ज आ जाएगा इधर और ये इधर, राइट, और ये अगेन शिफ्टिंग होगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज और ये इधर इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये Y, ये H। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब इसमें आप नोटिस करो, इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियाई है वो क्या है, एक तो ये है यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये एरोमेटिक न्यूक्लियाई नहीं है, सॉरी, यहाँ तो अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो जब स्टार्ट ही नहीं किया है तो एरोमेटिक कैसे, अटैक होने के बाद हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं।
अटैक होने के बाद हमारी जो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पे पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो देखो ये बनती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये एक जो है आपका एरोमेटिक न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे क्या एरोमेटिक न्यूक्लियाई है, क्या 3 डबल बॉन्ड है, नहीं है। क्या यहाँ पे है इस स्ट्रक्चर में, नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो बीटा अटैक होता है एक्चुअली में, उसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही कंट्रीब्यूट करती है, contribute in stabilization of cation, ठीक है। और यहां लिखे आप तो 2 resonating structure contributes in stabilization of कैटायन। जो उसमें कैटायन बना था हमने एक्सप्लेन किया, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज करती है कैटायन को, और यहाँ पे एक ही करती है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो अल्फा अटैक होगा वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू बीटा अटैक, क्योंकि यहाँ से हमें ज्यादा स्टेबल कैटायन मिल रहा है बीटा के कंपैरिजन में। इसलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अल्फा पोजीशन पे इजीली अटैक करता है, क्योंकि उसके अटैक की वजह से एक ज्यादा स्टेबल कैटायन जो है वो प्राप्त होता है। क्लियर? तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अल्फा ही क्यों बनते हैं, क्योंकि अल्फा अटैक में जो कैटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बीटा अटैक। क्लियर हुआ? तो ये था एक्सप्लेनेशन इसका, राइट। अब जब भी आप कोई रिएक्शन पढ़ो और उसमें अल्फा अटैक की बात आए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो आपको समझ जाना है कि ये क्यों हो रहा है। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे आपको पता होगा। दिमाग में ये भी याद रखना कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है सल्फोनेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन है, और उसमें भी हम देखेंगे सल्फोनेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि एक्सेप्शन के तौर पर वो क्यों एक्सेप्शन है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा अल्फा अटैक का, तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन का भी, तो वहां पे फिर हमें पहले अल्फा अटैक का भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने अभी देखा है उसी को एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं हम। नाइट्रेशन करवाना है और उसका अल्फा अटैक करवाएंगे हम यहाँ पे, तो देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है एक अल्फा अटैक से बनने वाले कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता ही है ये हमारा नाइट्रोनियम आयन बना, ओके। ये HSO4 H2 नहीं HSO4 माइनस बना, ओके। HSO4 माइनस बना, 2HSO4 माइनस बना, और ये हमारा जो है H3O प्लस बन जाएगा यहाँ से। और ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन, ये हमारा है नाइट्रोनियम आयन, और बेसिकली यही तो अटैक करता है, ठीक है। यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको अटैक करवाते हैं हम। अटैक करवाते ही क्या होगा, ये बना लेगा अल्फा पोजीशन पे, दोनों पे अटैक करवाएंगे हम, अल्फा पोजीशन पे कराएंगे और बीटा पोजीशन पे कराएंगे, ताकि हमने जो पढ़ा है अभी हम उसको वेरीफाई कर सके, ठीक है। ये हमने अटैक करवाया था तो यहाँ पे अटैक हुआ, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना किस तरह से हुआ है वापस, राइट। बॉन्ड जो है, चलो लिख ही देते हैं पूरी रिएक्शन। ओके, ये हमारी बेंजीन थी, ये हमारा नाइट्रोनियम आयन, ओके। अब ये अटैक हुआ यहाँ पे और ये जाके नो 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 नो
यहाँ पे ये नहीं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर, है ना, और ये आ जाएगा इधर। तो ये बना हमारा पहला NO2H, और ये हमारा प्लस चार्ज यहाँ आया और ये इस तरीके से। फिर जो है हमने रिएक्शन करवाया। मैं पूरी नहीं बनाऊंगी यहाँ पे, ओके, पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फालतू टाइम पास है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में पर पूरी बनाना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसको आप पूरा लिखना। मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और बार बार एक ही चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ओके, एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये आप इसके आगे बनाते रहना, ठीक है, जो भी हमने किया है, जैसे कि यहाँ पे ये वाली है ना, इसी तरीके से पूरी रिएक्शन होगी यहाँ पे, क्लियर। अब ये बनेगी, फिर इसके बाद ये बनेगी, फिर इसके बाद ये बनेगी। Y की जगह बस क्या आ गया है, NO2, ओके। तो ये तो क्या हुआ, ये हुआ अल्फा अटैक से, राइट। और यहाँ पे हम कह रहे हैं ये बना NO2 के अटैक से क्या हुआ, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनी है जिसमें दो एरोमेटिक न्यूक्लियाई है, और जो कार्बोकेटाइन को जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। सेकेंड अटैक करवाते हैं हम कहाँ पे, सेकेंड अटैक हम करवाते हैं बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे ये NO2 प्लस, और ये बीटा पोजीशन पे अटैक होगा, या कि कहाँ जुड़ेगा, बीटा पोजीशन पे, ओके। देन जो हमारा बनेगा वो बनेगा, यहाँ तो माइनस चार्ज आ जाएगा ना, तो माइनस चार्ज पर NO2 प्लस जाके जुड़ जाएगा, तो ये ऑलरेडी हाइड्रोजन तो होता ही है, ये NO2 यहाँ जुड़ गया और प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये यहाँ पे हमारा बॉन्ड तो था ही, ओके। अब जब है यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे किधर, वो शिफ्ट होंगे इधर। एक मिनट, राइट राइट, क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ओके। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये इस तरीके से। यहाँ पे आ गया हमारा प्लस चार्ज, ये NO2 यहाँ से था ही, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड था ही, ओके। अब क्या होगा, यहाँ से वापस से आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो चलती रहेगी इधर से, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है कि आगे, इसके आगे से हमें कोई वो एरोमेटिक न्यूक्लियाई नहीं मिल पाता, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई मिलता है, राइट। यहाँ से न्यूक्लियाई नहीं मिल पाता एरोमेटिक, तो यहाँ से कितने मिले, 2, और यहाँ से 1। तो NO2 जाके कहाँ जुड़ना प्रेफर करेगा, फर्स्ट वाले पोजीशन पे जाके जुड़ना प्रेफर करेगा, ये प्रेफरेबल कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रेशन का केस है कि इसमें जो है वो मोर स्टेबल होती है। जो ये स्ट्रक्चर है, इसको अगर नंबर दे दे हम, इसको अगर नंबर दे दे तो हम कहेंगे कि नंबर दे देते हैं इसको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल, ओके। तो इस तरीके से ये पूरा केस होता है। यहाँ पे लिखते हैं अगर, ये हमारा क्या है, बीटा अटैक, और ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट वाला है हमारा अल्फा अटैक, अल्फा अटैक, राइट, ओके।
तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि नाइट्रेशन नैफ्थलीन के केस में कैसे होता है, और नैफ्थलीन के केस में जो नाइट्रेशन होता है उसमें जो नाइट्रोनियम आयन बनता है वो क्या पोजीशन प्रेफर करता है, तो वो जो है अल्फा पोजीशन प्रेफर करता है। और अल्फा पोजीशन क्यों प्रेफर करता है वो भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अल्फा पोजीशन पे अटैक की वजह से हमारे पास जो है एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है। तो यहाँ पर लिख लें हम कि NO2 prefer to attack at alpha position because due to that a more stable cation is formed, उसकी वजह से मोस्ट स्टेबल कैटायन बनता है, इस वजह से ये प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन का जो केस है, जो कि एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में नाइट्रेशन तक ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।